साथ में इतने हाँ बार लाइव बसंत जी भी लाइव। जय गुरुदेव। हम हमारे साथ हैं स्वामी ओंकारानंद जी। मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। और इससे ज्यादा स्वामी जी का कोई परिचय नहीं है कि जब जब उनके मुख से हम गुरु का ज्ञान सुनते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। और आज हम स्वामी जी से पूछ रहे थे कि क्या बात करना है, मुझे तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। तो ओवर टू यू स्वामी जी। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव नागपुर आ रहे हैं ना, तुम आजकल नागपुर में हो, है ना? यस। यस। कब आ रहे हैं नागपुर गुरुदेव? गुरुदेव आएंगे 10 तारीख को। रुद्र पूजा है शाम को 5 बजे। और 11 और 12 को विज्ञान भैरव। अच्छा अच्छा। तो बस श्रुति, ये है श्रुति, गुरुदेव। तुमको तुमको हनुमान चालीसा आता है श्रुति? हाँ, आप मतलब पढ़ के बोल, याद तो नहीं है पर पढ़ हाँ। के आता है, देख के आता कितने है। लोग कितने लोगों को हनुमान चालीसा आता है? अच्छा, शुरू के 2-3 लाइन क्या है, किसी को याद है क्या? जी स्वामी जी, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर मन सुधार बरस निज मन मुकुर सुधारि सुधारि। बन रघुबर विमल जसु। हाँ, इतना काफी है, इतना जो काफी है। दायित्व फल चारु। हाँ, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि किसने लिखा था हनुमान विद्या। चालीसा? जी मुझे आता है स्वामी जी, मिनट लगते हैं। किसने गोस्वामी लिखा था? तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास। यस। तुलसीदास जी ने। अच्छा, ठीक है। मेरे को जेल भी में होस्ट लिखे। बना दो। वो भी जेल। अभिषेक, होस्ट बना दो। और आपने पहले कभी इस पर ध्यान दिया कि तुलसीदास जी ने अपने सबसे पहले गुरु की वंदना की अपने इष्ट देव को याद करते समय? कितने लोगों ने ध्यान दिया था इस बात पर? और क्या बोल रहे हैं? चरण सरोज रज। जो चाहिए वो सब मिलेगा। सबसे पहले गुरु को याद किया, अपने इष्ट को जब याद कर रहे थे तब। कबीरदास जी ने ऐसा ही कुछ कहा है ना? क्या उनका बड़ा प्रसिद्ध है ना, क्या? गुरु गोविंद दो खड़े, आके लागू पाए, बलिहारी बलिहारी गुरु आप आपनो गोविंद की बताए। बताए। और दोनों ही संत बहुत हमारे समय के तो बहुत मतलब हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। भारत में ऐसे ऐसे संत हुए, बड़े संत। क्यों दोनों ने गुरु को इतना ऊपर रखा? कोई सिख परंपरा से है क्या? सिख परंपरा में तो गुरु को द्वार ही बोल दिया। नहीं, मतलब सिख परंपरा में हमारे गुरुओं ने जो मंदिर बनाया उसको भी गुरु का द्वार ही बोल दिया। गुरु ही द्वार है ये बोल दिया। तो भाई, सारे संत सारे ज्ञानी क्यों गुरु को इतना इतना बड़ा स्थान दे रहे हैं? कभी नहीं सोचने का ऐसा मन किया किसी का, या सोचा? अगर सोचा तो फिर तो बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं। अगर कभी मौका लगे तो हिंदी वाली जो नारद भक्ति सूत्र है ना, गुरुदेव ने जो बोली है व्याख्यान, उसके चौथे वीडियो के ऑलमोस्ट लास्ट में गुरुदेव ने बताया है कि गुरु की ओ, शारीरिक उपस्थिति से क्या होता है, क्यों हमको गुरु के पास जाते हैं ना तो बहुत अद्भुत महसूस होता है। वो क्यों है वो सुनिएगा जाके। हाँ। और अभी गुरुदेव अगर सत्संग प्रतिदिन कोई देखता हो तो अभी 4-5 दिन पहले एक इंदौर से बच्ची आई थी ना, सोशल मीडिया वाली, देखा था किसी ने? जी, जिसने मेडल, जिसको बहुत सारे मेडल मिले हाँ। थे। नहीं नहीं, मेडल तो वो नहीं। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। बड़ा प्यारे प्यारे उसने प्रश्न पूछे।
और उसने अंत में एक बात बोली ना कि आपको देख पहली बार मिल रही थी गुरु से, आपको देखने पर मुझे रोना आ गया। ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। बड़ी प्यारी थी, एकदम खुल के बात कर रही थी। तो ऐसा क्या होता है गुरुदेव की उपस्थिति में कि हमको इतना, हमारा भाव इतना जाग जाता है? और भाव नहीं जागता तो क्या होता है? जीवन सूखा, भाव सूख गया तो हम सूख गए। तो क्या होता है जब बहुत तनाव होता है, जीवन में बोझ बहुत महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, तो धीरे धीरे ना हमारा भाव सूखने लगता है। सोचिए, सिर्फ गुरु की उपस्थिति में, तब जब वो अपने आप को शिष्या नहीं मान रही थी, गुरुदेव को गुरु नहीं मान रही थी, उसके अंदर ऐसा भाव जाग गया। हम में से तो बहुत लोग जो आज यहाँ हैं मानते हैं गुरुदेव को गुरु। तो ऐसा क्या है? सारे संत पहले गुरु को का स्मरण करते हैं, गुरु को इतना बड़ा मानते हैं। ऐसा क्या है भाई? तो और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में, गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसा बोला है कि अनाथ वो व्यक्ति है जिसका गुरु नहीं होता। तो जब सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो हमको फिर गुरु को जीवन में क्या स्थान देना चाहिए? कि मुझे अब बोलने की आवश्यकता तो नहीं है फिर। अगर गुरु को स्थान दिया है तो क्या करना चाहिए फिर हमको? एक तो होता है, हमारे अस्तित्व के तीन अंश हैं, ठीक है ना? एक होता है भाव, दूसरा है उस भाव की अभिव्यक्ति। भाव की अभिव्यक्ति दो तरह से हो सकती है, एक तो वाणी में और दूसरा व्यवहार में। तो जब तक भाव की अभिव्यक्ति हम नहीं कर पाते ना, फिर क्या होता है, ये बहुत ही दिलचस्प और विचित्र अ, बात है हुई, क्या बोले, इंसानी मानवीय अस्तित्व की, कि एक तो भाव की अगर अभिव्यक्ति नहीं कर पाता ना तो उसको घुटन लगता है। इसीलिए देखो ना, जब बहुत किसी को, जब कोई पति पत्नी माँ बनते हैं तो बच्चे के प्रति अपने प्यार की अभिव्यक्ति उनकी रुकती ही नहीं है। दादा दादी कोई बन जाते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति रुकती है क्या? जो कोई भी मिलने आता है केवल उनके प्यार की अभिव्यक्ति ही सुनता रहता है। हमारा पोता ऐसा करता है, हमारी पोती या पोती ऐसी कर, हमारा नाती ऐसा है या हमारी नतनी ऐसी है। मतलब बोलते बोलते थकते नहीं कई सालों तक। ये क्या है? जब भाव जागता है ना तो हर व्यक्ति अभिव्यक्त करना चाहता है, लेकिन ये एक ऐसा भाव है जिसकी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से कभी कर नहीं पाता। अगर कर लेगा ना तो फिर अगली बार वो चुप हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से कर सके ना तो फिर आप फिर दोबारा कुछ बोलेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं। पर प्यार ऐसी चीज है, वो भाव ऐसा है ना जिसकी अभिव्यक्ति कभी भी पूर्ण होती नहीं। इसलिए व्यक्ति बोलता, कोई लड़का या कोई लड़की एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं तो क्या, वो बोलना रुकता ही नहीं। मतलब 1000 बार बोले तो भी कम। वो गुरुदेव कभी कभी हंसते हैं ना, लेटर भी लिखता है तो एक ही लेटर में पता नहीं 100 बार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्यों? आप भाव प्रकट करना तो चाहते हैं, पर जितनी बार प्रकट करते हैं अधूरी रह जाती है। पर अगर नहीं प्रकट करते तो लगता है कि जीवन ही असफल हो गया, असफल लगता है। तो क्या कर हमारे, क्या, सबसे पहली बात है, अगर आपको गुरु का महत्व समझ में आया, जो पहले हमने बातें की, और अगर भाव है तो उसको अभिव्यक्त तो करना चाहिए।
एक तो क्या है, हमको ये भी जानना चाहिए और समझना चाहिए कि गुरु को भी ना हमको देख करके, और विशेष कर से जब हम खुश दिखते हैं ना, तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है। वैसे गुरु को कुछ अच्छा, कोई राग द्वेष नहीं होता, लेकिन वो अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को देख के ना बहुत खुश होते हैं। और अगर भक्त प्रसन्न है या शिष्य प्रसन्न है ना, तो बहुत प्रसन्नता होती है। बहुत बार देखा है मैंने, लोग पूछते हैं गुरुदेव आपको किस बात से खुशी होती है, तो बोलते हैं तुम खुश होते हो तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो अगर कभी भी इसलिए मौका लगे ना, या मौका नहीं लग रहा, तो मौका लगाना चाहिए, निकाल करके गुरु की उपस्थिति में बैठना चाहिए। एक तो ये बात होती है कि उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति को, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंस बोलते हैं, हिंदी में होने का एहसास, उपस्थिति को महसूस करना, वो सबके वश की बात नहीं है। ईश्वर है ये सबको पता है, ईश्वर सर्वव्यापी है ये भी पता है, लेकिन हमको एहसास तो नहीं होता। इसलिए हमको किसी आकार की आवश्यकता पड़ती है, मूर्ति, घर में मूर्ति बिठा लिया, कभी मंदिर चले गए, कभी उधर चले गए। तो आम जीवन में ना उस उपस्थिति को बिना शारीरिक अ, आकार के महसूस करना संभव है, लेकिन होता नहीं, क्योंकि हमारा मन ही वैसा है। बहुत इसको, वो बार बार जब उस तत्व में डूबता रहता है ना, तब उसको धीरे 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 ये भरोसा होता है कि गुरु हैं। नहीं तो वो भरोसा भी बीच बीच में हिल जाता है, पता नहीं गुरुदेव सुन रहे हैं कि नहीं प्रार्थना, ईश्वर भी पता नहीं किसको फेवर करता है नहीं करता है, इस तरह की बातें होती हैं। घटनाएं जो संसार में हो रही हैं, समाज में हो रही है, या देश में, या अपने जीवन में, वो हमको हिला के चली जाती है। जबकि गुरुदेव ने कई बार कहा, और पिछले एक सप्ताह से लगातार मैं देख रहा हूँ, बार बार वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि एक उपस्थिति है जो सब चीजों को देख रही है, उसके नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है, इसलिए तुम केवल अपना कर्म करो और विश्राम करो। और बार बार ये बात बोल रहे हैं, और हमारा मन इतनी आसानी से मानता नहीं ना। जब भी समस्याएं दिखती हैं, कोई, हमको लगता है कहीं अत्याचार हो रहा है, वो दिखता है, तो ये भरोसा ना हिल जाता है हमारा। तो ऐसा क्या करें जो हम इसमें स्थिर हो जाएं और ये भावना हमारे अंदर स्थिर हो जाए। एक तो अपनी व्यक्तिगत साधना इसलिए कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने गुरु से कुछ ग्रहण किया है साधना के रूप में, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, ज्ञान जो गुरु से, जब तक मन बहुत प्रौढ़ नहीं हो जाए ना, ज्ञान तो चारों तरफ है, लेकिन जब गुरु से, अगर किसी को गुरु माना है, उनका बोला हुआ लेते हैं ना, तो वो जल्दी समझ में आता है। बाद में जब मन प्रौढ़ हो जाए तो फिर वो ज्ञान तो कहीं भी दिख सकता है। और तीसरा, बार बार गुरु की संगति में बैठना, या तो सत्संग में बैठो, या कहीं गुरु आ रहे हैं तो बैठना। किस लिए बैठना? कुछ पाने की इच्छा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो भी बैठिए,
और वहां पहुंच करके वो इच्छा को गुरु पे छोड़ देने का। मान लीजिए कहीं आ रहे हैं, पता चल रहा है गुरुदेव, जैसे नागपुर में रुद्राभिषेक पूजा है, विज्ञान भैरव रुद्राभिषेक को एक बहाना मान के गुरुदेव के साथ बैठना। ये बात पकड़ में आई क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारा उद्देश्य जो है ना, पूजा और विज्ञान भैरव तंत्र में अपने आप को पारंगत कर लेना नहीं है। हम गुरु के पास बैठना चाहते हैं तो कोई बहाना तो चाहिए बैठने का। कभी सत्संग हो गया, कभी ज्ञान चर्चा हो गई, कभी पूजा हो गया। ये बहाना मन को बहलाने के लिए है। आत्मा तो वैसे भी तड़प ही रही है। तो जैसे अगर मौका लग रहा है अभी, मुझे लगता है नागपुर आने के पहले गुरुदेव पहले यहाँ जाएंगे क्या, लातूर महाराष्ट्र जाएंगे, तो वहां जा सकते हैं यात्रा करके। जी स्वामी जी, 9 तारीख को गुरुदेव लातूर। हाँ, और फिर मुझे लगता है नागपुर के बाद दिल्ली शायद जा रहे हैं, यस, अगर ठीक नागपुर के है। बाद दिल्ली। तो बहाना ढूंढ के जाइए। अगर मन कहता है कि बहुत काम है, जिम्मेदारियां हैं, तो जीवन का, अगर आप किसी को जानते हैं आसपास समाज में जो आपसे, जिनकी आयु अधिक है, उनके जीवन देख लीजिए, कब उनके पास जिम्मेदारी नहीं थी और वो एकदम फ्री हो गए। आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। भारत में, कम से कम भारत में हमारी जिम्मेदारी कभी समाप्त नहीं होती। रिटायर हो जाएंगे, आज बच्चों की जिम्मेदारी, कल बच्चों के बच्चों की जिम्मेदारी, पता नहीं, हम कुछ ना कुछ जिम्मेदारी पकड़ के बैठते ही हैं। तो जिम्मेदारी से किसी को कभी भी मुक्ति नहीं है। ये जो मन बहाना बनाता है ना, इसको कभी भी बहाना बनने नहीं दीजिएगा। और नागपुर में 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन बैठ जाइए, 1 दिन बैठ जाइए, पूजा जाके अटेंड कर लीजिए। लातूर में 1 दिन के लिए चले जाइए, दिल्ली चले जाइए 1 दिन के लिए। कोई जीवन भर थोड़ी बोला जा रहा है कि आपको ये मौका लग रहा है। पर अगर आप आज नहीं करेंगे, तो जो गुरु की प्रेजेंस है, मिलने वाला जो सबसे बड़ा चीज क्या है, सोचिए कबीरदास जी ने क्या बोला कि जो गोविंद को मिला दे। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी चीज किसी इंसान को हो सकता है, किसी इंसान के जीवन के साथ, तो वो तो ईश्वर के साथ मिलना हो सकता है। अगर जो शक्ति, जो उपस्थिति ईश्वर से मिला सकती हमको, क्या दुनिया की कोई चीज उसके लिए असंभव है क्या? इसलिए कबीरदास जी ने बड़े युक्तिपूर्ण ढंग से बता दिया, तुम्हारी छोटी मोटी इच्छाओं को तो पूर्ण होना ही है। वो तो तुमको गुरु गोविंद से मिला दे। तो गुरु की उपस्थिति से न अपने आप ये सब होता है। पर उस उपस्थिति के संग जाके बैठना तो हम ही को पड़ेगा ना। अच्छा, गुरुदेव क्यों आते हैं, अलग अलग जगह क्यों जाते हैं? उनको पता है सब लोग बेंगलोर आश्रम नहीं आ पाते, तो चलो मैं चल के जाता हूँ। हमारे तो गुरु इतने सहज, सरल स्वभाव के हैं। वो कभी ये नहीं देखते तुम्हारा मन क्या क्या बहाना बनाता है बोलने के लिए, तो वो भी बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, तुम आओ। नहीं, वो खुद आगे चल के जाते हैं। उनको पता है कि हमेशा प्रकाश अंधेरे की ओर जाता है। तो अब गुरुदेव आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। मध्य हो गया, नागपुर मध्य में हो गया, लातूर पश्चिम में हो गया, दिल्ली उत्तर में हो गया, बेंगलोर दक्षिण में हो गया। पता चला पूरब में जाने वाले हैं ठंड के समय में। राहुल बता रहा था ना, हाँ झारखंड जा रहे हैं।
फिर बंगाल आसपास बिहार जा रहे हैं, तो कहीं तो बहाना निकाल कर जाइए, वरना हनुमान चालीसा पढ़ के रट के कुछ होगा नहीं। हाँ, तुलसीदास जी तो बोल के चले गए, हमारे लिए बोल के गए। अब हमने माना, किया नहीं किया, वो हम जाने। कबीरदास जी बोल के गए किसके लिए, उनको तो पता ही था, वो तो साक्षात संत थे, उनको थोड़ी गुरु किया, मतलब वो तो हमारे लिए बोल के गए, पर हमारी आंखें कब खुलेंगी ये हमारे ऊपर है। इस जन्म में जागेंगे, अब जागेंगे, अगले जन्म में जागेंगे, कोई बात नहीं। कबीरदास जी पता नहीं 400-500 साल कितने साल हो गए, तुलसीदास जी को 700-800 साल हो गए। वाणी उनकी अगले जन्म में भी रहेगी, और कबीरदास जी की वाणी भी अगले जन्म में रहेगी। कब जागेंगे? अच्छा, जाग जाएंगे तो गुरु मिल जाएंगे उस समय, पता नहीं। इस जन्म में तो मिल गए। तो ठीक है, गुरु की कृपा सब कुछ है, पर गुरु की कृपा से जो चीज हमको जोड़ती है ना, वो है उनकी उपस्थिति। जब हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है, भाव स्थिर हो जाता है, दिल भर जाता है, तब अपने आप कृपा से जुड़ी गया, कुछ करना नहीं पड़ता है। वैसे भी देख सकते हैं, इसीलिए गुरु कृपा ही केवलम बोलते हैं। तो करना तो हमको पड़ेगा। स्वामी जी, एक प्रश्न आया अभी। अगर जीवन बहुत प्रतिकूलताओं से अगर मैं फंसा हुआ हो और संसार बहुत ही जकड़ा हुआ, उस वक्त गुरु की कृपा को अनुभव करना, संसार को छोड़ के गुरु की तरफ उन्मुख होना, उस वक्त थोड़ा ज्यादा कठिन होता, तब क्या करें? संसार को छोड़ने का मत सोचो, जो चीज हम कर सकते हैं उसका सोचो। हम तुरंत ना, एक जब भी किसी परिस्थिति में फंसते हैं, एकदम अति पे जाने लगते हैं। कहाँ से संसार छूट जाएगा भाई? मेरा संसार प्रश्न छूट थोड़ा जाएगा गढ़ तो होगा तुम स्वामी जी। सिद्ध पुरुष हो जाओगे फिर। अब सिद्ध हो गए तो गुरु को क्या पकड़ना, संसार को क्या छोड़ना, तो क्यों अति पे जाना? संसार को कैसे संभालें, अपने आप को संसार में कैसे संभालें, इसी के लिए तो गुरु चाहिए हमको। पर तो जैसे अभी जो हम बहुत सारा कॉलिंग कर रहे हैं स्वामी जी, लोगों से बात कर रहे हैं, तो जिनके जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं है ना, वो बोल रहे हैं कि अभी हमारी इतनी प्रॉब्लम है, आप कहाँ ये सब बात कर रही हैं कि मैं विज्ञान भैरव में आऊं और इतना एक्सपेंस करूं। सो कैसे उनको इस बात के लिए बताएं कि आपके जीवन का समाधान यही मिलेगा? नहीं नहीं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारा काम केवल संदेश देने का है। अगर सामने वाला ये भी नहीं समझता कि संदेश तुमको क्यों मिल रहा है, प्रकृति तुमको मदद का हाथ बढ़ा रही है, तुम अगर उस हाथ को पकड़ने की बजाय बोलोगे तुम बाद में 1 साल के बाद 2 साल के बाद हाथ लेके आना तो मैं पकड़ूंगा, तो ठीक है, फिर तो प्रकृति का प्रतीक्षा करिए, फिर देखेंगे तब हाथ बढ़ाएगी कि नहीं प्रकृति। अरे मुसीबत में, कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में हाथ नहीं पकड़ोगे तो कब पकड़ोगे? जब सब अच्छा रहेगा जीवन में तब। तो उस समय तो तुमको आनंद और भोग से फुर्सत ही नहीं मिलने वाला। आनंद भी वो बड़ा वाला आनंद नहीं, वो छोटा मोटा पाव भाजी वड़ा पाव और पोहा का ही सुख से फुर्सत नहीं मिलेगा। कहाँ पकड़ोगे हाथ भाई? तो हमारा काम है संदेश पहुंचाना, सामने वाला ले लेगा तो अच्छा है, नहीं लेगा तो कल उसको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि हमको प्रकृति ने, ईश्वर ने, गुरु ने कभी सहायता का हाथ नहीं बढ़ाया। पर अब उसको समझा के करना क्या है? हमारा काम है मौका देना, संदेश वाहक बनना, बस ठीक है। तो संदेश देते जाओ,
क्या पता स्वामी कब जी किसकी लॉटरी लग जाए। एक बार आप हाँ, भोपाल में थे और आपने मुझे ये कहानी सुनाई। कहानी नहीं थी, वो सच्ची घटना थी। जब आप आश्रम में थे और आप पंचकर्मा में कुछ अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे और गुरुदेव ने आपको बुलाया था, वो प्लीज वो सबको बताइए ना। वो बहुत ही दत्त, वो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। हम्म, होता है ना अनुभव, गुरु अनुभव कराते हैं कि मैं सब पर दृष्टि रखता हूँ, ये मुख्य वही है। उस समय मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहा था, सेवा में था। तो और ये उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं, मोबाइल और इंटरनेट का जमाना नहीं आया था, और पंचकर्मा उस समय तक बना नहीं था। तो उस समय जो बन रहा था ना, उसको कृष्ण कुटीर बोलते थे। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और गुरुदेव कहीं यात्रा पर थे तो आए, तो वो सबसे पहले देखने गए कि कैसा काम चल रहा है। तो कृष्ण कुटीर उसका नाम इसलिए था कि उस कुटीर के मुख्य हिस्से में ना कृष्ण की मूर्ति स्थापित होनी थी, और वो मूर्ति एक कमरे में लॉक्ड थी। तो वो मूर्ति को देखना चाहते थे, और उनको नहीं पता था कि कहाँ से पता रहेगा, अभी तो आए ही हैं यात्रा करके, मैं पिछले 10-12 दिनों से आश्रम में सेवा कर रहा हूँ। मतलब मुझे क्या पता कि उनको कैसे पता है। तो बोला गया ताला खोलने के लिए, तो ताला कौन खोलेगा भाई। तो पता चला गुरुदेव मुझे ढूंढ रहे हैं, क्यों। अब उनको कहाँ से ये पता चला मुझे नहीं पता, कि जो सेवा कर रहा है, क्योंकि मैं आता था सफाई वगैरह करने, अलग अलग बिल्डिंग्स में जाता था, तो उसको बुलाओ, वो ताला खोलेगा। तो मैं बहुत चक्कर गया, उनको कैसे पता। तब उस दिन एक बात समझ में आई, मुख्य बात ये जो मेरी समझ में आई ना, कि जिसको पता होना चाहिए ना उसको पता रहता है, और बाकियों को अगर नहीं भी पता है ना तो कोई बात नहीं। उनके पता होने से और नहीं पता होने से मेरा जीवन मुक्त हो गया, और जिसको पता रहना चाहिए उसको पता रहता है, इस बात को समझ के जान के मैं आश्वस्त हो गया। इसलिए फिर वो स्थिति हो गई, कहते हैं ना, न माधो का लेना न उधो को देना। पता है मेरे जो गुरु हैं उनको, ईश्वर जो हैं उनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सब पता है। और उन्होंने ये आश्वासन दे के भेज दिया, तुम ये नहीं समझना कि मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं है। क्योंकि उससे पहले मैं गुरुदेव से मिला था, ऋषिकेश में आश्रम में मिला, मतलब हाँ, उस समय मिला था। मैंगलोर आश्रम वो मेरा पहला ट्रिप था, और कोई प्लान ट्रिप नहीं था, ऐसा नहीं था कि गुरुदेव को पता था कि मैं आ रहा हूँ। तो वो गया था, तो उनको पता है। तो ये ना, अच्छा ये अगर मैं वहां नहीं जाता और सेवा में नहीं लगता तो कहाँ से पता चलता ये, वो आश्वासन मुझे कैसे देते फिर। तो मुख्य क्या है, उनको तो सब पता है, क्या हमको पता है क्या कि उनको भी पता है। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना स्वामी जी, अभी हम एक मंदिर में गए थे, गणपति टेकरी मंदिर है नागपुर का, सेवा के लिए बस ऐसे। एक व्यक्ति लगभग 65 अराउंड बैठे थे, बड़ा सा तिलक विलक लगाए। मतलब ओवरऑल जो उनका अपीयरेंस था वो लग रहा था कि वो कर्मकांडी व्यक्ति। मैं उनके पास गई और सहज ही मैंने बोला कि आप इनको जानते हैं क्या। तो बड़े भाव, बड़े अधिकार से बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ ना। अरे मैं तो जानता हूँ, मैंने इनको गुलाब की माला पहनाई है और उन्होंने मुझे ऐसे करके आशीर्वाद दिया है। मुझे क्या लगा कि ये कोई भक्त होंगे या कोर्स, पक्के से कोर्स किया होगा और गुरुदेव से मिले हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, आपने तो, आप तो जानते हैं, फिर तो आपने कोर्स भी किया होगा। बोले नहीं नहीं, मैंने कोर्स नहीं किया था। गुरुदेव आए थे किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम में, तो मेरे ऑफिसर को उनको वेलकम करने जाना था, तो वो नहीं गए, तो उन्होंने ना मुझे भेज दिया था। तो मैं गया था, तब ऐसे हुआ था। तो मैंने कहा
तब गुरुदेव ने उनको बुलाया था, वो आए ही नहीं। तो अब दोबारा मुझे इतना 17-18 किलोमीटर दूर भेजा, वहां पे तपती धूप में जाके वो मेरा भक्त बैठा, उसको बुलाओ। तो मैंने कहा आपको ये दोबारा, वो इधर खुद आए हैं और वो चाहते हैं आपसे मिलना। तो ये किस ये समझना ना, ये बहुत आवश्यक है कि वो हमको देखना चाहते हैं, आश्वस्त होना चाहते हैं कि हम हैं, खुश हैं। क्योंकि गुरुदेव और कुछ तो पूछते नहीं ना हमसे, क्या सबसे पहला प्रश्न खुश हो, सब ठीक है? तो जाकर उनको भी आश्वासन देना कि नहीं गुरुदेव, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, आप हैं साथ में, तो क्या है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बस हो जाएगा ठीक, संभाल लेंगे, ऐसा क्या है। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जाना चाहिए। बुद्धू भाई क्यों रो रहा? क्यों रो रहा? बुद्धू भाई और मच्छर काट रहे? मच्छर काट रहे अरे, बुद्धू भाई को? आपका, आप में से अगर किसी को कोई सवाल है ना, तो पूछ ये सकते हैं। आपका सौभाग्य है कि आप भारत में कहीं यात्रा करके जा सकते हैं। मैं आज यूरोप में हूँ, मैं नहीं जा सकता गुरुदेव अभी। जैसे कब आए थे अभी, जून में आए थे, जुलाई। लिथुएनिया आए, जर्मनी आए, बुल्गारिया गए, मैं कहीं नहीं जा सका। अरे कम से कम आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप जा तो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसा कोई परिस्थिति हो जाए कि आप नहीं जाने पाएंगे, तो सोचिए फिर कैसा होगा। अपनी स्वतंत्रता, अपने सौभाग्य का उपयोग करिए। आज है आपके पास, तो कर लेना चाहिए। आप जब आए थे, आप ज्वाइन नहीं किए थे ना, तो एक भजन सुन रहे थे। एक सहजोबाई संत हुई है राजस्थान की, उन्होंने लिखा है, राम तजू पे हरि न बिसारू, सॉरी, हाँ, राम तजू पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम किसी और को ना निहारूं। सो उनका पूरा जीवन अपने गुरु के लिए था। और उन्होंने बोला कि एक बार ऐसे हुआ था स्वामी जी की, ऐसे सिंबॉलिक स्टोरी है कि उनको ऐसे अनुभव हुआ कि वो अपने गुरु की सेवा में थी। तो उनको खटका हुआ कि बाहर कोई आया। तो वो बोली कौन है? तो उसने कहा मैं श्री हरि विष्णु, जिसका सब लोग चिंतन करते, मैं तुम्हारे दरवाजे पे हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, खड़े रहो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो बोले अरे, सारे लोग मुझे याद कर रहे हैं, पूरा संसार मुझे याद कर रहा है, अब आ गया हूं तो बुला लो। तो बोले हाँ ठीक है, आ जाओ, पर मेरे हृदय में एक ही आसन है और वहां मेरा गुरु विराजता है, नीचे बैठ सकोगे तो बैठ जाओ। तो आ गए, श्री हरि विष्णु आ गए, जमीन में बैठ गए ऐसे। फिर बोले कि तुमको ऐसे लगता नहीं है कि सारा संसार ईश्वर को पाने की तलाश में है, और मैं तुम्हारे खुद दरवाजे आया हूँ। तो बहुत ही गर्व से कहती है कि तुम क्या चीज हो, मेरे गुरु, मेरा गुरु इतना समर्थ है, अगर अभी मैं ये इच्छा रखूं, पूरा का पूरा तुमको मेरी झोली में डाल हाँ, देगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ ना गुरु ना गुरु को, बिसारू। सोचिए ना, तुलसीदास जी अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले अपने गुरु को याद किया। और हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हनुमान जी के लिए, और उन्होंने हनुमान चालीसा रखी, उसमें सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण किया। क्यों? उनको हनुमान से मिलाएगा कौन? गुरु। तो ये हमारे संतों की ये ना बड़ी सुंदर बात है। वो बहुत कुछ बोल के भी नहीं बोलते, नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल जाते, पर वो हमारे लिए है ना। बोला किसके लिए? हमारे लिए। तो वो हम सुने कि नहीं सुने, हमने ध्यान दिया कि नहीं दिया, वो हमारे ऊपर है। कोई बात नहीं। तो देखिए, समय निकालिए, अपने अपने परिवार के लिए निकालिए समय। सब लोग नहीं जा सकते तो कोई एक दो लोग चले जाइए, पर जाइए। और ये फिर से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारियां कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। और पता नहीं है जब जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी बुढ़ापे में शरीर कितना साथ देगा।
तो उस समय की प्रतीक्षा मत करिए, अपना सौभाग्य स्वयं बनाइए। पुरुषार्थ से सौभाग्य बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और क्या, और तो कुछ है नहीं ज्यादा बोलने के लिए। मैं हर प्रतिदिन ना हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो मुझे हर दिन लगता है कि आखिर तुलसीदास जी ने क्यों सबसे पहले अपने गुरु को ही याद किया, या गुरु तत्व को ही का ही स्मरण क्यों किया जब वो हनुमान जी को बुला रहे हैं तब। तो मुझे लगा कि ये बात ना आपसे भी साझा की जाए कि ये बड़ा ही दिलचस्प वाक्य है। एक बार स्वामी जी आप ना किसी सेशन में थे, हम लाइव थे या भोपाल में कहीं बैठे थे, किसी ने पूछा था कि गुरु की कृपा है, इस बात को मैं कैसे अनुभव करूं। हम्म, कैसे अनुभव करूं? और आपने अरे जवाब दिया था, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी कृपा में तुम्हारे को कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि जिसके लिए तुमको कुछ स्ट्रगल होगा ही नहीं। यहाँ तक तो ठीक है स्वामी जी, हमारा एक डिवोटी आप भी जानते हैं किसकी बात करूंगी, तो उनका लाइफ में बहुत टफ टाइम, बहुत टफ, इतना टफ कि उनका कर्ज है और घर बिकने पे आ गया, और वो गुरु जी के ट्रेन में मुझे मिल गई, हम सब आश्रम जा रहे थे अभी मई में, तो वो मुझे ट्रेन में मिल गई, तो वो भी जा रही थी और वो बोल रही मैं बहुत ग्रेटिट्यूड में हूँ। तो प्रॉब्लम तो मुझे पता था कि क्या है, तो मैंने कहा ये किस बात में ग्रेटिट्यूड में है, तो बोले वो जो मेरा घर बिक रहा है ना उससे हमारा लोन हो जाएगा, इसलिए मैं गुरुजी को थैंक यू बोलने जा रहा हूँ। मतलब जहां पे आपदा में भी आपका कृतज्ञता कम ना हो, ऐसी भक्ति अगर हम्म, बनी न जाए तो भाग्य है। सही है, सही है। तो हमारे जीवन में कोई आपदा नहीं है, हम सब यहाँ जिस इस वक्त जो 115 लोग बैठे हैं, सब समर्थ है और सबको एक बराबर बुलावा है, और नागपुर में हम सब हृदय से आपका स्वागत करने को, आपका कंफर्ट जो भी आपको चाहिए, जितना हमसे बन पड़ेगा हम सब करेंगे, आप आ जाइए बस। तो कैसे संपर्क करेंगे, मतलब वो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब भी? मैं सब शेयर करती हूँ स्वामी जी, 1 मिनट लगेगा मुझे, तब तक आप कंटिन्यू करिए, मैं चैट में शेयर करती नहीं नहीं, कुछ और बोलने के लिए है नहीं। मुझे ये आज स्ट्राइक किया, कुछ दिन से कर रहा था। मैं कहा चलो आज एक बार हूँ। सबको हमारे साथ शेयर। कोई है क्या, जो कोई है क्या हमारे साथ जिसके पास विज्ञान भैरव का मैसेज हो और वो इसमें चैट में शेयर कर सकता हो, तो मैं उनको वो बना दूंगी, अदरवाइज मैं अपना नंबर शेयर करती हूँ, आप मेरा नंबर लिखिए, हाँ, वो भी आसान है। और फिर अच्छा, आपको जो भी अच्छा, इंफॉर्मेशन चाहिए। सुधा जी, ये मुंबई का प्रोग्राम भी ऑफिशियली शेड्यूल में आ गया। अब वो यस यस। छुपा नहीं है। तो लातूर के पहले मुंबई, मुंबई से लातूर, लातूर से फिर नागपुर, नागपुर से दिल्ली। 8 तारीख को। हाँ, अगर कोई मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई हाँ, मुंबई में भी मिल सकते हैं, लातूर में भी मिल सकते हैं, दोनों जगह भी जा सकते हैं। दोनों पास पास ही है। लातूर में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो तो सब जगह रहती ही है। हाँ। लातूर का क्या है, छोटी जगह है। नागपुर भी, मुंबई बहुत बड़ा है। अच्छा रहेगा। और तो कुछ है नहीं श्रुति मेरे पास। सच में स्वामी जी मेरे पास भी कोई प्रश्न नहीं थे आप आपसे, कि बस मुझे ऐसे लगा था कि एक बार फिर से आपके मुख से गुरुदेव बोलेंगे आ जाओ, ठीक है। तो आ जाइए। हम्म। श्रुति जी, अम, यस किरण दीदी दिल्ली बोलिए। का दिल्ली का कब का है गुरु जी का? कोई श्रुति बताएगा। दीदी मैंने डाला, गुरु मैंने चैट में डाला। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। चैट में क्या दिल्ली का प्रोग्राम डाला? नहीं नहीं, 14 आपने वो 14 अच्छा, विज्ञान विज्ञान भैरव, सितंबर है। विज्ञान भैरव डाला, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये भी क्वेरी है, जब हम बात कर रहे थे तो ये भी क्वेरी थी कि मैंने तो विज्ञान भैरव कर लिया, तो ये इसमें भी नहीं बहुत ज्यादा जाइएगा। अभी तो हमने हैप्पीनेस प्रोग्राम भी 50 बार किया, पर एक एक सिंगल नॉलेज को जीने में पूरा जीवन कम पड़ रहा है, तो मैंने विज्ञान भैरव मैंने क्या मैंने क्या बोला? गुरु के पास जाने का बहाना ढूंढिए। और दूसरा,
कभी भी ये नहीं सोचिएगा, जैसे बहुत छोटा सा मैं वो गुरुदेव का शेड्यूल ढूंढ रहा था, मेरे पास अभी दिख नहीं रहा, कहीं तो था। आपने एक ही चीज बहुत बार खाया होगा जो आपको बहुत पसंद है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन हर बार वो एक ही स्वाद लगता है, ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा है? तो जब ज्ञान, आप बार बार ज्ञान में गुरु के साथ बैठेंगे तो कैसे एक ही होगा वो? और जैसे जैसे हमारी प्रौढ़ता बढ़ती है ना, ज्ञान की गहराई हमारे अंदर और ज्यादा हो जाती है। ज्ञान को अपने अंदर जाने के लिए मौका तो आपको देना पड़ेगा। तो वो तो आपका है। पता नहीं कहाँ मैंने देखा था, किसी ने तो भेजा था ग्रुप में, वो गुरुदेव का शेड्यूल ट्रैवल का। 13 और 14 सितंबर है दिल्ली। चलो, हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया है, सब लोग तुरंत देख लेते हैं। नीचे ना बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा, विज्ञान भैरव का भी है चैट सेक्शन पे, और मेरा नंबर भी है, एक बार फिर से लिख रही हूँ। दीदी, श्रुति दीदी, आपको डायरेक्ट गया है तो आपको मीन सबको मिले ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही जा रहा है। अच्छा, मुझे ही जा रहा है ना, ठीक है, मैं हाँ। कॉपी करती हूँ। 3 प्रोग्राम है। एक मिनट, इसको कॉपी कैसे करेंगे, कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके पास मेरा नंबर भी है तो भी काफी है, आप आराम से पहुंचिए। विज्ञान भैरव का मैसेज, पूजा का मैसेज, और जो किसान समृद्धि महोत्सव है उसका मैसेज, तीनों इवेंट का मैसेज मैंने आपको भेजा है। 3 कार्यक्रम है वो आप। हाँ हाँ स्वामी जी, तीसरा एक किसान समृद्धि महोत्सव है, रामटेक है यहाँ पे, नागपुर के पास, वहां पे। तो और तो कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए, अगर आपको किसी को कुछ बोलना हो तो बोलिए। संतों की, संतों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आगे से जब भी हनुमान चालीसा सुनिएगा तो याद रखिएगा, पहले गुरु, गुरु से ही हनुमान जी का रास्ता खुलता है, गुरु से ही राम जी का रास्ता, गुरु से ही कृष्ण का रास्ता, सबका एक ही रास्ता है, और एक ही रास्ता सब जगह लेके जा सकता है। ठीक है? कुछ चलिए। बोल रहा दीदी मैंने भेजा है है? ठीक है फिर। हाँ विज्ञान भैरव का। हाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन किसी का है, एक मिनट, क्या है है सब। तो बोलो। व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व कैसे? अ, हर हर दिन ध्यान, प्रतिदिन ध्यान, सुदर्शन क्रिया ना जारी रखिए। सुदर्शन क्रिया और ध्यान, और ज्ञान, ये सुदर्शन क्रिया और ध्यान जो है ना, ज्ञान और हमारे बीच की कड़ी है। तो वो ज्ञान को हमारे लिए सार्थक बनाता है, उपयोगी बनाता है, हमको ज्ञान पे चलने के लिए समर्थ बनाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ध्यान सुदर्शन क्रिया छोड़ देते हैं ना, तो उस ज्ञान पर चलने में हमारी समर्थता, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है ना योग के बारे में, इसीलिए योग मतलब ज्ञान, ज्ञान, फिर वो हमारी हमारा सामर्थ्य जो है ना वो कम हो जाता है अगर साधना नहीं करते तो। इसलिए तो व्यवहारिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से जीने के लिए अपने ध्यान में, अपनी साधना में लगे रहिए। ज्ञान अपने आप, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में, महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ में, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, तीनों ने एक ही बात बोला है, ये समय के साथ
स्वयं सिद्ध होता है। तो कितना समय लगेगा ये नहीं पता है आपको। अच्छा, थोड़ा और उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मैंने जब ये पथ पे आया था ना, तो मैं नर्वस बहुत होता था। अभी नहीं पता चलता है, नहीं। बहुत दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती थी, पैर कांपते थे, बात करने में बहुत घबराहट होती थी। तो अगर किसी को अपना अनुभव याद हो कैसे दिल की धड़कन बढ़ती है ना, तो बोलने में भी फिर लड़खड़ाता था। तो धीरे धीरे बहुत अच्छा हो गया। गुरु के साथ रहते रहते, साधना करते करते हो ही जाता है। कल परसों परसों मैं अभी जर्मनी में हूँ, फ्रैंकफर्ट में। एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था हिंदुओं को, अलग अलग जितने भी पंथ हैं उन सारे पंथों को एक जगह बुलाना, कि उद्देश्य था कि हम हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं। और संयोग ऐसा बना, मुझे क्या बोलना है इसके बारे में मुझे जानकारी वहीं पर जाकर फाइनली पता चला कि मुझे क्या बात करना है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है और मुझे जो जानकारी मिली सब गलत मिली। वहां जाकर पता चल रहा है कि मुझे बात क्या करनी है। तो कोई तैयारी तो हुई नहीं। और बहुत सारे स्वामी जी संत पहुंचे हुए, और मैं आर्ट ऑफ लिविंग को का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, गुरुदेव को। तो दिल की धड़कन तो ऐसी बढ़ी, मैं कहा यार इतने वर्षों के बाद ये फिर वापस आ गया। तो बाद में जो भी मैंने बोला, बाद में काफी लोगों ने बोला स्वामी जी आपका बोला हुआ बहुत ही सुंदर था। तो मैंने पूछा मेरे वाणी से पता चला क्या कि वाणी लड़खड़ा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? सब बोले कुछ नहीं था, आपको ऐसा हो रहा था क्या? तो मैंने सोचा देखो, अब साधना करते करते ये हो गया कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है ना, तो आप उसको पार कर जा रहे हैं। तो मैं कहा यार ये तो चमत्कार ही हो गया। आप कहाँ से निकले थे और आज कहाँ पहुंच गए, ऐसा भी होता है क्या? तो पर ये पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचे? आपको चलना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो होता है। आज भी सोचो, इतने वर्षों के बाद इतनी तेज दिल की धड़कन बढ़ी स्टेज पे, लेकिन हो गया। स्वामी जी, किसी का प्रश्न है कि मैं बहुत सारे कोर्सेज जैसे गुरु पूजा ये सब हमेशा नहीं कर पाती हूँ, तो क्या करूँ? तो बोला ना, गुरुदेव ने 4 चीजें दी हैं हमको। पुराने समय में इसको राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग ऐसे बोलते थे। हमारे यहाँ 4 चीज गुरुदेव ने बोली है। एक तो क्या, व्यक्तिगत साधना, सामूहिक सत्संग, समाज की सेवा और स्वाध्याय। तो चारों को थोड़े थोड़े मात्रा में पकड़ के रहना है। जैसे हमारे यहाँ सत्संग साधारणतया या तो गुरुवार के शाम को होता है या रविवार को होता है। एक सप्ताह में एक बार तो हम जा ही सकते हैं। मान लीजिए जाने आने सत्संग में तो 2 घंटा कितना देर लगेगा? तो एक सप्ताह में 2 घंटा निकालना। व्यक्तिगत साधना में आप 1.5 घंटे में अगर सब कुछ करेंगे, पद्म साधना भी कर रहे हैं, प्राणायाम क्रिया भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा। तो इतना समय व्यक्तिगत रूप से हर दिन निकाल लीजिए। और समाज की सेवा में कुछ जो आपसे संभव हो सके, अगर दिन में 10 मिनट समय निकाल सकते हैं, और 10 मिनट तो अब ये मत भूलिएगा आपके पास 10 मिनट भी समय नहीं है, वो होगा ही होगा। निकाल के कुछ नहीं, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपने टीचर से मैसेज ले लीजिए, जो भी कोर्स वोर्स होने वाला है, या गुरुदेव कुछ ज्ञान की चर्चा आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी फेसबुक पे आता है, पोस्टर ही आता है, पोस्टर 10 लोगों को भेज दीजिए। सेवा आप उसको अपनी सेवा मानकित करिए। हमको कोई जा करके तारा तोड़ के लाना नहीं है, पहाड़ पहाड़ भी नहीं तोड़ना है। हमको बस अवेलेबल अवेलेबल रहना। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? उपलब्ध रहना है।
उपलब्ध रहना है, वो भाव रखना कि हमको सेवा, और अपने ही मन, अपने सांसों का, अपनी बुद्धि को अध्ययन करना। मेरा मन ऐसे क्यों सोचता है। कल एक लड़का मिला, बहुत ही इंटेलिजेंट, फरहाद नाम था। वो बोला मैंने रियलाइज किया कि मेरे सोचने का दायरा बहुत सीमित है, 3-4 चीज ही मैं सोचता रहता हूँ हर समय। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, पहली बार आया था जानने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग क्या था। मैं अभी क्या बोलूँ, मैं कहा इसको इतनी सजगता है कि उसके मन में क्या चलता है, ये तो साधना पथ ढूंढ ही रहा है, इसका मतलब। तो हमको ना बहुत बार पता नहीं चलता है हम क्या सोचते हैं। आप देखिएगा हमारे सोचने चिंता करने का ना बहुत ही 2-3 चीज ही है रहता है जो हर समय खोपड़ी में ऐसे ऐसे घूमता रहता है। पुराना वो पिन वाला रिकॉर्ड होता था ना, वो अटक गया सुई तो फिर चला जा रहा है, एक ही लाइन घूमता जा रहा है, वैसे ही चलता है हमारे साथ। पर ये पता तो चले। उसे फिर से बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत साधना, सामूहिक सत्संग, सामाजिक सेवा और स्वाध्याय, इतना करते रहिए। और बीच बीच में कभी गुरुदेव आते हैं, कभी इधर आए कभी उधर आए, जाके सत्संग में बैठ जाना है कि बस गुरुदेव आपकी कृपा, आप जो करवा लीजिए, जो बना दीजिए, हो गया फिर ठीक। एक प्रश्न और था गुरुदेव। स्वामी जी, गुरुदेव को मैं कैसे खुश करूं? नहीं नहीं, उनको खुश नहीं करना है, हमको खुश होना बहुत जरूरी है उनकी खुशी के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु कृपा ही केवलम? अरे वो जो मीनिंग आप निकाल लीजिए वही मीनिंग। गुरु को खुश नहीं, जो खुश है उसको खुश करने नहीं जाना है। वो बोलता है तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो, मैं तुम्हारे लिए क्या। जब गुरुदेव पूछते हैं ना तुम खुश हो, सब ठीक है, तुमको वो क्या पूछ रहे हैं, मैं तुमको कुछ, अगर नहीं खुश हो, सब ठीक नहीं है, तो मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ क्या। गुरुदेव हमेशा इसी भाव से आते हैं। तो नहीं खुश है तो कम से कम एक बार उनको बोल तो दीजिए क्या समस्या है, और क्या चाहिए, बस इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो एक बार फिर से मैं आमंत्रित करती हूँ आप सभी लोगों को नागपुर में विज्ञान भैरव के लिए और रुद्र पूजा के लिए। जैसे जितना आपसे हो सके अवश्य आइएगा। किसी वजह से नहीं भी आना हो पा रहा है ना, कोई बात नहीं, आप रुद्र पूजा को अटेंड कर सकते हैं, वो लाइव रहेगा, वो वेबकास्ट। हाँ, अगर ईश्वर ने आपको बहुत समर्थ बनाया है तो आप जरूर से संकल्प लीजिए, पूजा का संकल्प, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में हम सबकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे होगा। तो आपसे जो भी ईश्वर ने आपको जिस तरह से दिया है, उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा अवश्य संकल्प में रखिए, क्योंकि सबसे हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, हमारे गुरुकुल चल रहे हैं, गौशालाएं चल रही हैं, है ना। सो मेरा नंबर आपका चैट सेक्शन में है। मैं आप सबके फोन का और ये कि आप मुझे बोलेंगे मैसेज भेजिए, वेट करूंगी। थैंक यू स्वामी जी। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। ढेर सारी शुभकामनाएं। पितृपक्ष आ रहा है, फिर नवरात्रि आ रहा है, खूब उत्सव मनाइए, खुश रहिए, और कोई बात से ना खुशी हो तो गुरु को बता दीजिए, ठीक है। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी। तुमको श्रुति का नंबर भेजता हूँ, श्रुति से पूछ लेना। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक आखिरी बार नंबर लिख रही हूँ, 98 जय गुरुदेव। 666 395। जय गुरुदेव। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी।